देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 के तीसरे प्रश्न को। तो देखिए इसमें प्रश्न के तीसरा प्रश्न कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को, यानी परेड हो रहा है, सैनिकों का संग्रह है, उसमें 616 लोग हैं, 616 सैनिक मार्च करने के लिए जा रहे हैं। तो कह रहा है उस टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। 32 सदस्यों वाले आर्मी, यानी एक आर्मी मतलब जो थोड़ा थोड़ा लोगों में बांटा जा रहा है, 32 लोगों में डिवाइड किया जा रहा है उन लोगों को, और ये होता है इस बैंड के पीछे जाओ, मार्च करो बैंड बजाते हुए। ठीक है, अब देखो पुनः कह रहा है कि दोनों समूहों को समान संख्या में यानी स्तंभों में मार्च करना है, तो उन स्तंभों को अधिकतम संख्या क्या होगी जिनमें वे मार्च कर सकते हैं। जो मार्च करने के लिए जो सैनिक जा रहे हैं 616 सैनिक 32 सदस्यों वाली टुकड़ी के पीछे, तो इसका मेन उद्देश्य है HCF ज्ञात करना, यूक्लिड विभाजन का जो हम प्रयोग कर रहे हैं, एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर रहे हैं, किसके लिए, मौसा ज्ञात करनी है। तो जब अधिकतम वैल्यू पूछ रहा है तो हम मौसा निकालेंगे, किसका किसका। देखिए 616 और 32 दो नंबर दिए गए हैं, तो इनका हम मौसा निकाल लेते हैं, तो हमको पता चल जाएगा अधिकतम कितने लोग उस बैंड के पीछे मार्च करेंगे। ठीक है, तो आपको बताया गया था। देखो लेकिन इसमें एक कंडीशन नहीं दिया है कि आप इसको एल्गोरिथ्म के माध्यम से ही लगाइएगा। ठीक है, या आप भाग विधि के माध्यम से भी लगा सकते हैं, या उनके कंडीशन से भी लगा सकते हैं, यूक्लिड के नियम से भी लगा सकते हैं। या देखिए दोनों तरीके से हम बता दे रहे हैं। यहाँ पर अगर इसको लिखते हैं, बड़ी संख्या को अंदर रख लेंगे और छोटी संख्या से भाग देना है, यही हमको रूल अपनाना है। तो देखो 2 नंबर से हम 2 नंबर में भाग देते हैं, तो यहाँ 2 नंबर है 32 और यहाँ है 61, तो कितने राउंड भाग जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ जब हम भाग देंगे तो 32 का भाग 2 बार देंगे तो 32 दूनी 64 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, भागिए नहीं जा रहा है, ये तो 61 है, तो भाग कितने राउंड जाएंगे, 1 राउंड रहे, तो 1 बार भाग देंगे। तो देखो जब इससे 1 बार भाग दिए 32 हो गया, तो माइनस करिए, तो 11 में 2 माइनस करेंगे तो 9 बच गया, और 5 में 3 माइनस कर दिए तो 2 बच गया। अब 6 को नोट कर लीजिए, 6 को नोट कर लिए। अब कितना हो गया, यहाँ 32 का पहाड़ा कितने राउंड हम पढ़ दे कि 296 हो जाए। तो आपको देखिए यहाँ पर ये 32 है और ये 296 लगभग 300 के करीब में है, और ये 32 लगभग 9 बार हमको पहाड़ा पढ़ लेना चाहिए। 9 बार, देखिए 9 बार में कितना हो रहा है, अगर 9 राउंड जाते हैं तो 9 दूना 18 और 9 3 27 1 28। देखो ये 296 है और ये 288 हो गए, 9 बार भाग गए ना, तो माइनस करिए। तो माइनस करेंगे तो 6 में 8 तो माइनस होगा नहीं, तो हम इस बगल वाले से 1 नंबर हम कर्ज ले लेंगे। ठीक है, तो ये 10 देगा, मतलब 1 नंबर देगा तो उसके लगे जाके कितना हो जाइए 10, मतलब विदेश से 1 रुपया आई तो 1 रुपया हो जाएगा। अब वहाँ के कंट्री के अनुसार जितना होके, मान लो कहीं के पैसा लाते हैं दुबई से लाते हो तो हो सकता है 20 रुपये हो जाए, वहाँ के 1 रुपया है कि 20 रुपया हो जा रहा है। तो उसी प्रकार ये 9 जो है अपना 1 अंकिया देगा ना 16 को, तो 16 को करें 9 6 को 1 अंक देगा तो 16 हो जाएगा। अकेले 6 है लेकिन एक अंक इससे मांगा तो 1 अंकिया इसके लिए 10 के बराबर हो जाता है। तो ये कितना हो गया 16, और 16 में 8 माइनस कर दो 8, यहाँ बचा है 8, तो ये कट जाइए ना। अब देखो आपको ऐसे करना है, अगर इससे छोटा नंबर मिल गया नहीं तो भाग नहीं जाएगा, तो ऐसा नहीं कि 10 में भाग दोगे आप। अब इसको घेरा करेंगे, इसको इसके अंदर नोट कर देंगे, 8 चौहे, अब पूरा पूरा 0 हो गया ना, तो मौसम का मिल गई नहीं, मो 100 8 हो गई नहीं, यानी 8 लोग ऐसे हैं जो
यानी उनके पीछे पीछे क्या करने वाले हैं। प्रश्न कर रहा था कि कितने अधिकतम संख्या होगी, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, कितने स्तंभों में उन लोगों को हम खड़ा कर सकते हैं। तो 8 गो स्तंभ, स्तंभ मतलब पंक्ति में खड़ा करते हो, तो मान लो अगर पंक्ति लगवा देते हो तो ऐसे देखोगे तो पंक्ति है, और खड़े खड़े देख लोगे तो स्तंभ हो जाएगा। ठीक है, तो कितने स्तंभों में बच्चों को खड़ा करना है, तो 8 स्तंभों में उनको हम खड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अगर एल्गोरिथम के माध्यम से लगाते हो तो ऐसे देखिए, बड़े नंबर को ए मान लेते हैं और छोटे नंबर को बी मान लेते हैं। तो सूत्र का यूज अगर करते हो तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, हाँ जी 32 है। तो यहाँ देखो ए की जगह पर 616, बी की जगह पर 32 के कई बार पहाड़ा पड़े थे जी, तो यहाँ देख लो 32 के 19 बार भाग दिए थे ना, तो 19 गुणे 19, तो कितना शेषफल बच गया था 8। तो आर की जगह पर क्या लिख देंगे, लेकिन जब तक यहाँ 0 नहीं आएगा तब तक हमको भाग देना है। तो यहाँ लिखेंगे पुनः, पुनः मतलब एल्गोरिथम से, यानी एल्गोरिथम की सहायता से फिर से फार्मूला यूज करेंगे। तो जहाँ बी के मनवा है ना उसको ए बना लेते हैं, और जो आर है उसको बी बना लेते हैं। ठीक है, तो फिर से यहाँ सूत्र यूज करेंगे, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए की जगह पर 32 और बी की जगह पर 8 के कवर पढ़ दे कि 32 हो जा 8 चौवे, तो 32। अब तो आर की जगह पर शेषफल बचवे नहीं कर रहा है, देखो यहाँ भी शेष नहीं बचा है, तो हम यहाँ लिख देंगे 0। तो जब 0 आ जाए तो बी के स्थान पर जो नंबर होता है वह क्या होने, मौसा होने, मौसा क्या हो गया 8 आपको आ देंगे। यानी अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। ठीक है, कुल कितने स्तंभों में 616 सैनिकों को खड़ा किया जाएगा, तो 8 स्तंभों में पूरे सैनिक को खड़े कर दिए जाएंगे, और होगा कि भाई चलो पीछे पीछे डांस करते हुए, मार्च करते हुए। ठीक है, तो ये कंडीशन थी। देखिए प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m प्लस 1 होता है। तो इसको करेक्ट, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए, देखो यहाँ लिखा गया यम के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो जब हम वर्ग करते हैं, मान लो किसी संख्या का वर्ग कर दें, जैसे 2 का वर्ग कर देते हैं तो 4, 3 का वर्ग करते हैं तो 9, 4 का वर्ग करें तो 16, मतलब ये जो नंबर मिल रहे हैं इसको इस फॉर्म में लिखने को आ रहा है, 3m प्लस 1 के फॉर्म में लिखना है, या केवल 3m के रूप में लिखना है। तो क्या ये काम करना संभव है कि नहीं है, ये हमको दिखाना है। तो प्रश्न में कहा गया है कि इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से ही सॉल्व करो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके सॉल्व करना है, जबकि संकेत में दिया है, क्या दिया है, कह रहा है कि इनको सॉल्व करते समय आपको लिखना है यक्स कोई धनात्मक पूर्णांक है, यक्स एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, मतलब जहाँ a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू x हो जाएगी। पुनः कह रहा है कि आपको 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इनमें से प्रत्येक का वर्ग ज्ञात कीजिए और दर्शाइए कि इनके वर्गों को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। मतलब जो हमको सवाल दिए जाएंगे, कोई प्रश्न दिया जाता है तो उसको इस फॉर्म में दिया जाएगा, यानी 3q प्लस 1 3q प्लस 2 के फॉर्म में दिया गया है। इसको जब हम वर्ग करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाना चाहिए, ऐसे हमको मिलना चाहिए। ठीक है,
जब हम वर्ग करें तो 3m और 3m+1 के रूप का मिलना चाहिए। ठीक है, तो हमको ये सिद्ध करना है कि अगर इस प्रकार के सवाल दें या इसका हम वर्ग करें तो क्या ऐसा हो जाइए कि ना हो जाइए। ठीक है, चलो जांच करते हैं। तो यहाँ देखो a की वैल्यू x दिया है। a की वैल्यू क्या है? x है, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया ना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो x पूर्णांक नंबर होता है जो सबसे बड़ा नंबर होता है। ठीक है, तो हम सूत्र जानते हैं a बराबर BQ प्लस r। तो यहाँ कंपेयर करो तो यहाँ BQ प्लस r के लिए देखो, यहाँ पर इसमें देखना है तो b की जगह पर इसमें क्या दिख रहा है आपको? 3 दिख रहा है ना, यानी q के संगे, यहाँ q के संगे b है, तो इसमें भी तो q के संगे 3 है, इसमें q के साथ 3 है, q के साथ 3 है, यानी b के मान 3 है। b के मान क्या है? 3 है। लेकिन r के मान क्या है? r के मान ढूंढो। तो कल हमने मतलब इसके पहले वाले प्रश्न को सॉल्व किए थे, दूसरा प्रश्न को सॉल्व किए थे, तो हमने बताया था कि जितना b के मान हुई, b के मान जितना भी मान होगा b का, उतना जो r के मान होता है उतना नंबर r के मान मिलेगा। तो देखो b के मान कितना है? 3, तो r के 3 गो मान हुई। कौन कौन? 0, 1, 2। देखो कैसे, यहाँ पर प्लस के रूप में नहीं दिया है कुछ, तो क्या मतलब 0 है, और यहाँ पर प्लस के रूप में दिया है ना, r के जगह पर 1 है, और यहाँ पर r के जगह पर 2 हो गया। तो क्या मतलब इसके जगह पर 0, 1, 2, तो r के 3 मान 0, 1, 2। अभी के कितना मान दिया था? देखो आगे q के संगे गुणा करके दिया है ना 3, तो b के मान 3 हो गया, r के मान 0, 1, 2 नोट कर लिए। ठीक है, अब हम इसमें बारी बारी से रखेंगे और उसका वर्ग करेंगे। प्रश्न क्या कहा है कि वर्ग करना है ना। तो फर्स्ट कंडीशन x बराबर a बराबर x, b बराबर 3 और r बराबर 0। देखो a बराबर x, b बराबर 3, r बराबर 0 भी ले रहे हैं। 0 रखने पर के में रखेंगे हो a बराबर BQ प्लस r में। ठीक है, तो a की जगह पर x ना रखेंगे और b की जगह पर q प्लस r की जगह पर। अब लिखना है तुमको दोनों पक्षों के वर्ग करने, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि वर्ग करना है, वर्ग करके ना हमको 3m या 3m+1 पाना है, तो वर्ग करने पर। तो आओ थोड़ा सा वर्ग करते हैं। तो x बराबर है, देखो 3q प्लस 0, तो 0 हटा देंगे तो क्या बची है? 3q। अब वर्ग करिए ही 3 का वर्ग और इनों के वर्ग। ठीक है, तो x स्क्वायर आई कितना हो गया? 9q का स्क्वायर। लेकिन इसका वर्ग हमको इतना नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? 3m चाहिए, 3m चाहिए ना। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखेंगे या करके, या x स्क्वायर बराबर 3 गुणे 3q स्क्वायर। क्या हो गया? 3 तरीके 9 हो जाएगा और q स्क्वायर। तो थोड़ा सा मान लो, माना इसको छोड़ दो, कहाँ से तुमको 3m ना पाना है तो 3 चाहिए ना, तो 3 इस वाले को छोड़ देंगे, लेकिन इसके जगह पर तो m चाहिए तुमको सिद्ध करना है। तो आप लिख देंगे, माना m बराबर 3q स्क्वायर। तो आप क्या कर देंगे? x स्क्वायर बराबर 3, इनके जगह पर रख दोगे m। देखो ये क्या हमने वर्ग किया तो मिल गया ना 3m, मतलब इसके स्थान पर हमने क्या कर दिया? m रख दिया, तो ये आपका 3m हो गया। ठीक है, तो पाना था कि 3m या 3m+1 के रूप में मिलना चाहिए। तो ये इसका जब हमने वर्ग किया, पहले वाले का जब हमने वर्ग किया यहाँ पर ऐसे करके, तो हमको 3m मिल गया। इसी प्रकार जब हम
सेकेंड में आ जाओ। जैसे यहाँ लिखें कि ए बराबर एक्स, बी बराबर 3, आर बराबर 0, तब से क्या लिखेंगे? ए बराबर एक्स, बी बराबर 3, आर बराबर क्या लेंगे? 1। 3 बार इसको हल करना है। क्यों? क्योंकि आर के को माना है, आर के 3 मान है ना, हम इसको 3 बार रखेंगे। आर के 3 बार मान रखेंगे तो 3 को पद हमसे मिलेगा। आर बराबर 3 रखने पर, आओ, हाँ क्या बोलो? 3 नहीं 1, बहुत बढ़िया, सब लोग ध्यान दें इस पर। रखने पर आर के मान 1 रखेंगे, अभी 1 रख रहे हैं, बाद में 2 रखेंगे। तो इसी में रखेंगे ना बी क्यू प्लस आर में, तो एक्स बराबर 3q प्लस 1। तो क्या कहेंगे? दोनों पक्षों के वर्ग करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर करते हैं, तो x का वर्ग इधर 3q प्लस 1 का वर्ग, तो एक्स स्क्वायर। ए प्लस बी के फार्मूला बन गया। ए प्लस बी का वर्ग क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इनको लिखेंगे, ए स्क्वायर का मतलब 3q का स्क्वायर, बी का मतलब 1 का स्क्वायर, और 2 ए की जगह पर 3q और बी की जगह पर 1, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो क्या हो गया? इनका वर्ग 9q स्क्वायर। इसको बाद में लिखेंगे, इसको पहले लिखो, प्लस 2 तिहाई 6q और प्लस 1। तो देखो हमको किस फॉर्म में लिखना है? इस फॉर्म में लिखना है। तो अगर हम इसको ऐसे कर दें, केवल इतना में देखना, 1 तो चाहिए अंतिम में ना, तो हमारे पास तो 1 है, ये है, तो 1 को छोड़ दो। इनमें तुमको आगे क्या चाहिए? 3 चाहिए, तो इनमें से 3 कॉमन कर लो। 3 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ 3q स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बच जाएगा? 2q। अभी गुणा कर दोगे तो 3 3 9 q स्क्वायर हो जाएगा, और 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो आप यहाँ से 3 कॉमन कर लिए, अब प्लस 1। तब थोड़ा सा यहाँ मान लीजिए, माना है जो कोष्टक में है ना, पूरे को यम मानेंगे। यम बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है। अब इसके जगह पर हम यम लिख देंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर 3 आई पूरा हो गई नहीं यम प्लस 1। अब देखो, जब हमने इसका भी वर्ग किया, दूसरे स्टेप का वर्ग किया 3q प्लस 1 का, प्रश्न में दिया था कि 3q या 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 लेंगे और इसका वर्ग करेंगे, तो या तो ये है नहीं तो ये है। तो जब हम 3q प्लस 1 को लेकर इसका वर्ग किए तो हमको 3m प्लस 1 मिल गया। तो यही तो सिद्ध करना था, ठीक है। इसी प्रकार जब हम अगला कंडीशन लिखेंगे, यानी यहाँ 2 रख देंगे, तो 2 रख के लगाएंगे तब भी हमको यही मिलेगा, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट करेंगे, अभी हम 2 रख कर लगाते हैं यहाँ पर 2, इसको इरेज करते हैं। तो अगर मान लीजिए अगर हम r की वैल्यू अगर 2 रखना शुरू कर दें, तो चलिए हम 2 रखते हैं कहाँ पर, यहीं से शुरू कर देते हैं, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर 0 है तो यहाँ लिख देते हैं तीसरा स्टेप, a बराबर x, b बराबर 3, r के मान 2 रखने पर, तो इसी में रखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको भी हटा लीजिए, अब थोड़ा जगह इसमें कम है, लेकिन आप परेशान मत होइए, जिंदगी एक पहेली है, कभी दुश्मन कभी सहेली है, तो इसके साथ आपको हमेशा काम करते रहना है, कभी खुशियाँ मिलेगी। देखो x के स्थान पर, सॉरी a के स्थान पर x रख देंगे और b के स्थान पर 3q प्लस r की जगह पर हमको क्या लिखना है? 2। तो 2 रख देंगे, तो कहना है कि दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों के वर्ग करने पर, जब दोनों का वर्ग करेंगे तो यही पर देखिए, तो इनका वर्ग करेंगे x का, तो x स्क्वायर, और इनमें
3q प्लस 2 का वर्ग कर देंगे तो इनका हो जाएगा एक्स स्क्वायर अब बराबर a प्लस बी का होल वर्ग है। a प्लस बी के होल वर्ग क्या होता है? देखो a प्लस बी का होल वर्ग होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इनको तोड़ेंगे 3q का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 2 गुणे a की जगह पर 3q और b की जगह पर 2। तो यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर और ये हो गई ने 4 प्लस 2 तिहाई 6 6 दुआई 12 क्यू हो गया। ठीक है, तो अगर इसको हम ऐसे कर दें कि एक्स स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q पहले लिख दिए और 4 को पीछे लिख रहे हैं प्लस 4। तो 4 को ऐसे न लिख के हम ऐसे लिख देते हैं 3 प्लस 1। तो कोनो दिक्कत है? तब वो तो जोड़ने पर चलिए हुई है। तो देखो इतना में यहाँ से एक को छोड़कर बाकी को, यह 3 का गुणांक है ना, 3 के पहाड़ा में 9 आएगा, 3 के पहाड़ा में 12 भी आएगा और 3 के एकम 3 ही आएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 3 कॉमन कर लेंगे तो 3 9 की जगह पर 3q स्क्वायर और 12 जो है तो उसके जगह पर क्या लिखेंगे, 3 के पहाड़ा में कवर में 12 आ जाएगा तो 3 चौके 12। तो हम 12 की जगह पर 4q लिख दिए और यहाँ पर 1 हो जाएगा, 3 निकल गया है और प्लस 1। तो इस पूरे को अब क्या हम मान लेंगे यम, क्योंकि हमको 3m प्लस 1 के रूप में लिखना है। तो 3 आगे हो ही गई ने, तो लिखेंगे माना यम बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 तो एक्स स्क्वायर बराबर 3। इस पूरे की जगह पर हमको लिख देना है यम और प्लस 1 तो बटले वाले हैं। तो देखो अगर हम r के मान 2 रख के लगाए हैं, r के मान हम एक लिखे हैं ना 2 रखने पर, तभी तो हम इसको सॉल्व किए तो 3m प्लस 1 भी आ गया। तो जब हम कोई भी संख्या ले रहे हैं तो उसका वर्ग कर रहे हैं तो 3m या 3m प्लस 1 के रूप में हो जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। अगर एग्जाम में आपसे ये प्रश्न पूछा है तो सेम इसी तरीका से आप सॉल्व कर देंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न नंबर 5 कर रहा है, 5वां प्रश्न जो दिया है सेम चौथे का है, चौथे ही है 5वां, बट इसमें क्या कह दिया है, कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, उसमें था धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो यहाँ पर है घन। किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 9m, यहाँ पर रहेगा 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो सेम वही प्रोसेस करेंगे जो अभी जस्ट कर दिए हैं। तो इसमें भी हम मानेंगे, माना कोई पूर्णांक उसमें x लिखे थे तो यहाँ भी लिखेंगे x है, कोई पूर्णांक क्या है x है, और जो नंबर लिए गए थे और संकेत में दिया है या लिख देंगे दिया है, जो उसमें लिया गया था 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, तो इसमें भी इनका यूज करना है। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पर अगर देखा जाए हल करते समय a के मान तो x मान लिया गया है, लेकिन b का मान क्या होगा, तो b का मान इसमें देखो, सॉरी इसमें नहीं देखना, इसी में देखना है। b का मान इसमें क्या दिख रहा है 3, b का मान देखो 3, q के संगे जो रहेगा वो है ना b का मान है जी, तो 3। r के मान क्या लिख सकते हैं 0 1 2, b का मान मतलब जो उसमें लिए गए थे चौथे प्रश्न में सेम वही प्रोसेस है, बट वर्ग करने के बजाय क्या कही जाएगी, घन कही जाएगी। ठीक है, तुम सड़क पर मत देखा करो, सड़क की चांदनी सड़क पर होती है। ठीक है, तो यहाँ देखो, तो यहाँ जो है सूत्र का यूज करते हैं हम, जैसे a बराबर x, b बराबर 3 और r बराबर 0 रखने पर a बराबर bq प्लस r, तो a बराबर
ए के जगह पर x, बी की जगह पर 3q प्लस इनके जगह पर 0। देखो यहाँ लिखा गया है ना, लिखा जाएगा या दोनों पक्षों के क्या करने पर, घन करने पर। इसके पहले क्या कर रहे थे, वर्ग, अब क्या करना है, घन। अरे यार उतना ही ना, अगर 2 घात रहे तन ये घात और ही बढ़न कर दो, सिंपल बात है। 3 का देखा x के 3 घात और 3q पर 3 घात है, 0 को भगा दो, वो 0 हुए है तो कहें तो नहीं लग गए। तो x का q और इनका घन कितना हो जाए बाबू, 3 के घन 27 और q पर 3 घात। तो एक लिखे के बाटे हमने के 9m के रूप में, तो हो जाइए 9 गुणे 3q के 3 घात, 9 3 27 हो जाएगा ना, q पर 3 घात। तो हम इसको क्या मान लेंगे, यम। माना 3q का 3 घात बराबर यम रखने पर, तो इसमें x³ बराबर 9 इनके जगह पर क्या लिख देवल जाए, हाँ, यम माने हो ना, यहाँ पर यम माने हो। तो ये आपका एक कंडीशन सही हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। हाँ, सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पर है 9m + 1। अब हम जब लिखते हैं, यदि यहाँ पर दूसरा प्रोसेस अपनाएंगे। अगर a के मान x, b के मान 3 और r के मान 1 रखने पर, r के मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो a बराबर bq + r। थोड़ा सा इसमें हम सही डालें तो देखिए, तो हम इसमें जब नंबर को पुट करेंगे तो यहाँ x, यहाँ b की जगह पर 3, q, r की जगह पर 1। तो यहाँ भी लिखेंगे दोनों पक्षों के वर्ग नहीं करना है ना, घन करने पर। तो घन करो, x का q इक्वल टू यहाँ 3q + 1 के 3 घात। अब बाबू आपको सूत्र याद रखना है, सूत्र है a + b का होल क्यू। क्या होता है, aq + bq + 3ab कोष्टक में a + b। तो यहाँ यूज करिए x³ बराबर aq का मतलब 3q का क्यूब, bq का मतलब 1 का क्यूब, b की जगह पर 1 है, प्लस 3ab है, तो 3a की जगह पर 3q गुणे b की जगह पर 1, कोष्टक में a + b है, मतलब कोष्टक में उठा कर रख दो एक बार, 3q + a, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर इनका 27q का 3 घात प्लस 1 प्लस 1 गुणा करो, 3 3 9q कोष्टक में 3q + 1। अब आ जाओ यहाँ से लिखते हैं, तो x³ बराबर, अब यहाँ पर 27 q का 3 घात प्लस, अभी बाद में लिखल जाए, इसको पहले लिखना है, इसका इसमें कोष्टक तोड़ देता है, इससे गुणा करेगा ना, तो 9 3 27 q के 2 घात, q से गुणा कर दिया। अब यह 1 से गुणा करेगा, तो 9q का 1 से गुणा करोगे तो 9q, और यह 1 पीछे लिख लीजिए +1, ठीक है। अब देखो तो 1 को छोड़कर बाकी इतना में देखो, सब में से 9 कॉमन हो जाएगा। हम चाह रहे हैं कि 9m + 1 के रूप में बने, तो हम क्या करेंगे, 9 कॉमन कर देंगे। तो 27 की जगह पर 3 q का 3 घात, 27 की जगह पर 3 q के 2 घात, और यहाँ 9q है तो खाली q बच जाइए और प्लस 1। तो यहाँ लिखना है कि माना, कोष्टक में जौन बने सबके यम मान लेना है, 3q के 3 घात 3q के 2 घात प्लस q बराबर यम रखने पर, रख लो इसमें, तो 9 इस पूरे की जगह पर क्या लिखना है, यम, अंत में क्या बने 1। अब देखो जब हम घन किए तो इस फॉर्म में लिख लिए कि नहीं लिख लिए। इसी प्रकार अगर हम जैसे कि r की वैल्यू 3
1 रखे हैं तो ये मिल गया। अब 2 रखेंगे इनके जगह पर तो हमको क्या मिल जाएगा, 9m + 8 के रूप में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इधर से हम इसको हटाते हैं थोड़ा। या तो आप यहीं पर देखिए तीसरा कंडीशन में a के मान x, b के मान 3 और r के मान 2 रखते हैं तो a बराबर BQ + r में x बराबर 3Q + 2। अब दोनों पक्षों के जब आप घन करेंगे तो जो कंडीशन ये किया गया है सेम ऐसे प्रोसेस कर देंगे तो आपको अंत में ए वाला नंबर मिल जाएगा। इसको आप स्वयं करिए, अगर आपसे ना हो पाए तो हमको बताइएगा, हम सॉल्व करते हैं।